गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो स्लाइड दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। चलो ठीक है। तो मैं आज तुम लोग की जो क्लास ले रहा था इसमें जो नया मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6, अल्टरनेटिव फ्यूल। अल्टरनेटिव फ्यूल का जो है इसमें जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, बायो इथेनॉल के बायोडीजल हो गया, आपका एल्कोहल एक होता है बायो इथेनॉल जो भी है, इथेनॉल जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इथेनॉल गैस फ्यूल जो है उसको यूज कैसे, उसको उसका क्या एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब पढ़ेंगे अभी इस क्लास में। उसके बाद फिर लास्ट में दो व्हीकल है, एक हाइड्रो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक जो है वो आपका एक जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग का देखो, आप लोग का मिड सेम जो है 5, 6, 7 से शुरू होने वाला है और 2 और 3 तक के मैं आप लोग का क्लास लूंगा। तो आप लोग को एक तो मेरे को गियर में आपका ये भी पढ़ाना है, गियर ड्राइव का जो आपका जो डिजाइन है उसके कुछ क्वेश्चन कराने, और साथ में जो फ्यूल सिस्टम है जो मैं 6th मॉड्यूल शुरू कर दिया हूँ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूल सिस्टम में आज मैं आप लोग के साथ में नेचुरल गैस और एलपीजी गैस फ्यूल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये पूरा स्लाइड है, इस स्लाइड में देखो कुछ भी नहीं है, इसमें नेचुरल गैस के बारे में इंट्रोडक्शन है, एनजी व्हीकल के बारे में बता रहा है जिसमें व्हीकल सिस्टम देखो यहाँ पर ये पूरा व्हीकल सिस्टम का लेआउट है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है मैंने। और इसमें जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंजन मॉडिफिकेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, इंजन मॉडिफिकेशन क्यों इस जरूरत पड़ी है, फिर इसका एडवांटेज क्या है नेचुरल गैस का, इसका डिसएडवांटेज क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो है इसमें परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे। और लास्ट में इसमें एक जो है एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसमें उसका परफॉर्मेंस पता चलता है, और दूसरा जो है एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एमिशन के टाइम पर अगर उसको जो हम जो यूज करते हैं तो सिचुएशन में जो उसका जो ये जो एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। सिमिलरली आज के स्लाइड में एलपीजी गैस का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और ये एलपीजी गैस का व्हीकल लेआउट है।
जहां पर ये मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड के बाद में एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और इसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका अल्टरनेटिव फ्यूल्स, मॉड्यूल नंबर 6 जो है, और एनजी यानी कि यहाँ पर नेचुरल गैस है, और एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। इन फ्यूल का क्या एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन लोग का क्या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन लोग का क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्लाइड देखो, यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। जब नेचुरल गैस जो होता है पुराने ऑर्गेनिज्म के डीके होने से मिलता है, जो नेचुरल गैस जो है कम्स फ्रॉम द डीके ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, पर एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के डीके से मिलता है। नेचुरली ये जो होता है नेचुरल गैस जो होता है वो गैसियस फॉर्म में मिलता है बजाय लिक्विड फॉर्म के। लिक्विड फॉर्म में मिलने के बजाय ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। नेचुरल गैस जो होता है वो क्रूड ऑयल में भी डिसॉल्व हो जाता है। ये इसकी एक इंट्रोडक्शन पार्ट में जो खासियत है कि ये क्रूड ऑयल में भी डिसॉल्व भी हो जाता है, लेकिन ये क्रूड ऑयल में डिसॉल्व तब होता है जब एट हाई प्रेशर अप्लाई करें, एट हाई प्रेशर पर हम रखें, तो हाई प्रेशर पर ये क्रूड ऑयल में डिसॉल्व भी हो जाता है। हाई प्रेशर पर यह जो नेचुरल गैस है वो रिजर्वायर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वैसे नेचुरल गैस के रिजर्वायर भी होते हैं जिसे नॉन एसोसिएटेड गैस के नाम से जानते हैं। ये केवल जो नॉन एसोसिएटेड गैस जो होता है इसमें ये जो नेचुरल गैस है ये केवल गैस कंटेन करता है और ऑयल कंटेन नहीं करता। तो मोस्ट नेचुरल गैस जो होते हैं 3 प्रकार के कुओं में मिलता है। कुएं जो है वेल जो है वो 3 प्रकार के वेल मिलते हैं, कुएं में मिलता है नेचुरल गैस जो है। पहला जो है नेचुरल गैस एंड कंडेंसेट वेल में मिलता है। ये जो नेचुरल गैस जो है नेचुरल गैस एंड कंडेंसेट वेल में मिलता है। दूसरा जो है ऑयल वेल में मिलता है, ऑयल वेल में। और तीसरा जो है ये कोल बेड मेथेन वेल में मिलता है, वेल में। तो नेचुरल गैस प्राइमरीली मेथेन से बनता है जो कि स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप का हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर देखो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। और एनजी व्हीकल में आते हैं। मैं एनजी व्हीकल के डायग्राम में ले चलता हूँ। यहाँ देखो, अगर मैं नेचुरल गैस का व्हीकल यूज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर सीएनजी टैंक यहाँ पर डायग्राम में शो कर रहा है। ये सीएनजी टैंक है ये, जिसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है यहाँ पर रखा हुआ है। सीएनजी गैस जो यहाँ से फ्यूल शट ऑफ वाल्व से यहाँ से होते हुए, रिड्यूसिंग वाल्व से होते हुए फ्यूल गैलरी में जाता है, जहाँ पर ये देखो एक तरफ जो है थ्रोटल वाल्व है जहाँ से एयर इनटेक होता है। जैसे अपन लोग ऐसा ही इंजन देखे हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन देखे हैं जो हम लोग जहाँ पर होता था, तो वहां पर एक एयर इनटेक होता था। और जो फ्यूल इंजेक्टर है, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर जो है यहाँ पर सीएनजी गैस का जो ये इंजेक्टर है, और ये एयर इनटेक यहाँ पर मिल करके यहाँ इग्निशन प्लग में जाते हैं और यहाँ इंजन में जा करके प्रोडक्शन जो कंबशन के थ्रू यहाँ पर आपका एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है ये आपका इंजन जो है यहाँ से स्पार्क इग्निशन के थ्रू, यहाँ पर से कंबशन के थ्रू यहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है और पावर स्ट्रोक जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर देखो यहाँ से होते हुए, और ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा एनजी व्हीकल लेआउट का पूरा स्ट्रक्चर है। इसके लिए क्या है कि मेथेन जो होता है यहाँ पर, जो कि एयर के साथ रेडियली मिक्स हो जाता है, और इसके साथ साथ इसका जो हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, नेचुरल गैस जो होता है इसका एक हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है जो इसे एक अच्छा स्पार्क इग्निशन फ्यूल बनाता है। नेचुरल गैस जो होता है इसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए अनसुटेड होता है। जो नेचुरल गैस है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, और इसके इग्निशन टेम्परेचर हाई होने के कारण जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए ये होता है ये अनसुटेड होता है, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो है इसे हैवी ड्यूटी व्हीकल के इंजन के लिए बनाया जाता है, हैवी ड्यूटी व्हीकल के इंजन के लिए बनाया जाता है, और इसे हैवी ड्यूटी इंजन व्हीकल के लिए यूज भी किया जाता है। डाइवर्स इंजन टेक्नोलॉजी जो होती है, जो आपका जो इसको हम जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है कि इससे हाई टेम्परेचर इग्निशन के कारण इससे कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए अनसुटेड होता है, तो इसके लिए डाइवर्स टेक्नोलॉजी जो होती है वो, जिसमें जो डाइवर्स टेक्नोलॉजी है उसके लिए इसमें नेचुरल गैस जिसमें नेचुरल गैस रनिंग करता है। तो ये जो डाइवर्स टेक्नोलॉजी जो यूज होती है आज की डेट में जिसमें नेचुरल गैस रनिंग करता है वो इंक्लूड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कंबशन इंक्लूड करता है, लीन बर्न इंक्लूड करता है, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन इंक्लूड करता है, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन इंक्लूड करता है।
तो डाइवर्स टेक्नोलॉजी जो यूज होती है नेचुरल गैस के लिए, जिसमें नेचुरल गैस रनिंग करता है, उसमें 4 चीजें इंक्लूड होती हैं डाइवर्स टेक्नोलॉजी में। पहला जो है आपका वो है स्टोइकियोमेट्रिक कंबशन यूज होता है, इंक्लूड करता है, लीन बर्न इंक्लूड करता है, और सिंगल पॉइंट इंजेक्शन इंक्लूड करता है, और मल्टी पॉइंट इंजेक्शन भी इंक्लूड करता है। तो ऑन बोर्ड अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस स्टोर्ड होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के फॉर्म में, या नहीं तो फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जो नेचुरल गैस होता है या तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एलएनजी के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, या फिर वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऑन बोर्ड अगर देखा जाए तो। जब ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल के रूप में अगर यूज किया जाता है तब नेचुरल गैस या तो कंप्रेस्ड सीएनजी या फिर लिक्विफाइड एलएनजी के रूप में होता है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के फ्यूल के रूप में जब यूज किया जाता है तब नेचुरल गैस या तो कंप्रेस्ड सीएनजी या फिर लिक्विफाइड एलएनजी के रूप में होता है। ताकि ये इसलिए लिक्विफाइड एलएनजी के रूप में, कंप्रेस्ड सीएनजी के रूप में जो यूज होता है उसे इसलिए होता है कि स्टोरेज वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सके, ताकि लिक्विफाइड फॉर्मेट में अगर जो हम इसको यूज कर रहे हैं, कंप्रेस्ड सीएनजी के फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, लिक्विफाइड एलएनजी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि स्टोरेज वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो सके, इसलिए उसको इस पोजीशन पे यूज किया जाता है। सीएनजी मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है कार के लिए। जो आपका सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है, वो मोस्ट कॉमन ऑप्शन होता है कार के लिए। गैस को, जो नेचुरल गैस को 200 से लेकर के 270 बार के प्रेशर पर स्टील के बने सिलेंडर में स्टोर कर दिया जाता है। जो गैस जो होता है उसे 200 से लेकर के 270 बार के प्रेशर पर स्टील के बने जो वेसल होते हैं, स्टील के बने जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे जो बूट स्पेस के अंदर में जिसके कारण इसको हम बूट स्पेस के अंदर में लोकेटेड कर सकते हैं। प्रेशराइज्ड हो जाने के बाद एक कन्वेंशनल फ्यूल टैंक से भी ज्यादा ये हैवियर हो जाता है। नेचुरल गैस का जो सिलेंडर है वो कन्वेंशनल फ्यूल टैंक से भी ज्यादा हैवियर हो जाता है, और ये हैवी हो जाने के कारण, फ्यूल टैंक से हैवी हो जाने के कारण ये कार का जो टोटल वेट है उससे अराउंड 60 केजी इंक्रीज कर देता है। जब इसको कन्वेंशनल फ्यूल टैंक, जब इसको प्रेशराइज्ड हो जाने के बाद जब सिलेंडर में रख लेते हैं, तो प्रेशराइज हो जाने के बाद ये आपका जो नेचुरल गैस है वो एक कन्वेंशनल फ्यूल टैंक से भी ज्यादा हैवियर हो जाता है, और ये जो है ये कार के वेट को अराउंड 60 केजी इंक्रीज कर देता है। ये व्हीकल लेआउट का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन था। अब देखते हैं इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड। इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है? डीजल इंजन के कन्वर्जन के केस में इंजन में कुछ रिवर्क करने की जरूरत पड़ती है डीजल इंजन के कन्वर्जन के केस में, ताकि इंजन में कंप्रेशन रेशियो के साथ मैच करा सके, जो इंजन को हम जो कंप्रेशन रेशियो के साथ मैच करा सके। यहाँ पर जो वर्क होता है, एक रिवर्क की जरूरत पड़ती है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो डीजल इंजन के कन्वर्जन के केस में इंजन में कुछ रिवर्क करने की जरूरत पड़ती है। ये जो वर्क होता है वो पिस्टन के मशीनिंग को इन्वॉल्व करता है। पिस्टन का मशीनिंग जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कंप्रेशन रेशियो लोअर हो सके। इग्निशन और फ्यूल सिस्टम में एडिशन करना जो है, ये जिस प्रकार को एडिशन करना है इग्निशन सिस्टम में और फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में जिस प्रकार का एडिशन करना जो होता है, वो अदर मॉडिफिकेशन को भी बताता है, जिससे इंजन जो है लॉन्ग लाइफ हो जाता है। और वेरी लो पार्टिकुलेट एमिशन एज अ रिजल्ट हमको मिलता है, जब ये जो प्रोसेस जो है जिससे इंजन लॉन्ग लाइफ होता है। और जो आपका जो इग्निशन और फ्यूल कंट्रोल सिस्टम का एडिशन जो करते हैं उससे अदर मेन मॉडिफिकेशन को भी बताता है, जिससे इंजन जो लॉन्ग लाइफ जो है इंजन का लॉन्ग लाइफ हो जाता है और वेरी लो पार्टिकुलेट एमिशन एज अ रिजल्ट मिलता है। आज के एडवांस फ्यूल कंट्रोल इक्विपमेंट में ये सब अवेलेबल है, मॉडिफिकेशन के बजाय यहाँ पर आज के एडवांस फ्यूल कंट्रोल इक्विपमेंट में ये सब अवेलेबल है। तो ये इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो पड़ी है वो क्यों पड़ी है, वो इसलिए बताया मैंने आपको। अच्छा, यहाँ पर आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना चाहूंगा मैं आपको। जो नेचुरल गैस जो है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ये नेचुरल गैस जो होता है प्रोड्यूस करता है एट रिलेटिवली लो कॉस्ट, और ये क्लीनर बर्निंग एज कंपेयर देन द गैसोलीन और डीजल फ्यूल के कंपैरिजन में क्लीनर बर्निंग होती है नेचुरल गैस की, और ये प्रोड्यूस्ड होता है एट रिलेटिवली लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस्ड होता है ये।
दूसरा एडवांटेज ये है कि नेचुरल गैस कॉस्ट लोअर देन गैसोलीन होता है ऑन एवरेज। देखा जाए तो नेचुरल गैस कॉस्ट जो होता है 1/3 लेस देन गैसोलीन एट पंप, 1/3 लेस देन गैसोलीन पंप पर होता है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज ये है कि नेचुरल गैस जो होता है कन्वीनियंट होता है काफी और एबंडेंट भी होता है, तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। नेचुरल गैस व्हीकल जो है एनजीवीएस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ एडवांटेज में आ रहे हैं, नेचुरल गैस व्हीकल जो है इनका लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है क्लीनली बर्न होता है और ये क्लीनली बर्न होने के कारण ये सिलेंडर में लेस वियर और टियर, इंजन पे लेस वियर और टियर प्रोड्यूस करता है। इसमें नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ऑक्टेन नंबर अराउंड 110 होता है, जो कि वेरी गुड एसआई इंजन फ्यूल के लिए जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल बनाता है। इसका ऑक्टेन नंबर जो होता है अराउंड 110 होता है, जो आपका नेचुरल गैस का ऑक्टेन नंबर। अब ये जो है बिकॉज ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर के कारण फ्लेम स्पीड जो होती है वो हायर होती है और इंजन कैन ऑपरेट विथ हायर कंप्रेशन रेशियो, हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ इंजन जो है ऑपरेट हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है। आखिरी एडवांटेज ये है कि ये नो स्मोक प्रोड्यूस करता है। ये आपका जो नेचुरल गैस है उसमें स्मोक जो होता है वो काफी नहीं के बराबर प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता ही नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, ये लो एनर्जी डेंसिटी रिजल्ट करता है लो इंजन परफॉर्मेंस, में लो एनर्जी डेंसिटी रिजल्ट करता है, क्योंकि जो है ये डिसएडवांटेज है ये। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि लो इंजन वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, बिकॉज इसकी लो इंजन वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है नेचुरल गैस की, क्योंकि ये एक गैसियस फ्यूल होता है, इसलिए इसकी लो इंजन वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए लार्ज प्रेशराइज्ड स्टोरेज फ्यूल टैंक की जरूरत पड़ती है, कुछ सेफ्टी कंसर्न की जरूरत पड़ती है प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक के लिए, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लार्ज प्रेशराइज्ड फ्यूल टैंक की जरूरत पड़ती है। चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनकंसिस्टेंट फ्यूल प्रॉपर्टी जो है इसकी इनकंसिस्टेंट फ्यूल प्रॉपर्टी होती है। और इसका पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि रिफ्यूलिंग जो होता है काफी स्लो प्रोसेस में होता है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है आपका नेचुरल गैस का। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, नेचुरल गैस के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या बताता है हमको नेचुरल गैस का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल गैस जो होता है यूज करने वाले व्हीकल इंजन की पावर और इफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर दें तो नेचुरल गैस जो यूज करने वाले व्हीकल इंजन होते हैं उनके इंजन के पावर और इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हम कंप्रेशन रेशियो को भी इंक्रीज कर देते हैं। टिपिकली गैसोलीन के कंपेयर में नेचुरल गैस की हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है। टिपिकली गैसोलीन के कंपैरिजन में नेचुरल गैस की जो हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है, जिससे हायर कंप्रेशन जो है हायर कंप्रेशन रेशियो को सपोर्ट मिलता है। अब चूंकि नेचुरल गैस जो है वो पूरे इंजन में गैस के रूप में इंटर करता है, वहीं पर गैसोलीन इंजन में क्या होता है कि गैसोलीन इंजन में कुछ पार्ट लिक्विड के फॉर्म में और कुछ पार्ट गैस इंटर करता है। तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए गैसोलीन इंजन ज्यादा एयर और फ्यूल की मात्रा लेता है और ज्यादा एयर और फ्यूल की मात्रा लेने के कारण हायर पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है। पर नेचुरल गैस इंजन में इस प्रकार का इनहेरेंट डिसएडवांटेज जो है वो नहीं होता। ये इस प्रकार का इनहेरेंट डिसएडवांटेज को ओवरकम कर देता है कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करके। अगर हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर दें तो इस प्रकार का जो इनहेरेंट डिसएडवांटेज है वो ओवरकम हो सकता है अगर हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, परफॉर्मेंस का अभिलाषणी गुण है ये। और इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जब हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। रिसेंट बायोफ्यूल गैसोलीन एनजी व्हीकल में इफिशिएंसी लॉस जो होता है वो 5 से लेकर के 10% रिड्यूस होता है। आपका जो रिसेंट जो आपका जो बायोफ्यूल गैसोलीन एनजी व्हीकल है, नेचुरल गैस व्हीकल है, उसमें इफिशिएंसी लॉस 5 से लेकर के 10% रिड्यूस हो जाता है। सीएनजी डेडिकेटेड इंजन हायर कंप्रेशन रेशियो को यूज करता है, जिसके कारण
ड्यू टू फ्यूल हायर ऑक्टेन रेटिंग मिलता है, जो कि 120 और 130 ऑक्टेन रेटिंग होती है। तो ये इसका जो है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचुरल गैस के एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेचुरल गैस प्राइमरीली मीथेन से बना होता है, जिससे एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट होता है। आपका जो एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डोमिनेट होता है। पेट्रोल के कंपैरिजन में अगर कार नेचुरल गैस से रनिंग कर रहा है तो 90 से लेकर के 97% तक का कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस किया जा सकता है। ये एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 25% तक रिड्यूस किया जा सकता है। ये भी एक एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी अच्छा गुण है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम 35% से लेकर के 60% तक रिड्यूस कर सकते हैं, और 50% से लेकर के 75% तक का नॉन मेथेन हाइड्रोकार्बन का एमिशन भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये इसकी एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये जो आपका जो नेचुरल गैस है उसकी ये एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब यहाँ पर मैं आपको आता हूँ लेकर के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहाँ पर दिख रहा है। ये एक एलपीजी गैस का जो ये है आपका ये पूरा ये स्ट्रक्चर है। ये एलपीजी गैस टैंक है। यहाँ पर ये पंप है, ये एलपीजी गैस टैंक है। यहाँ से होते हुए ये प्रेशर रेगुलेटर में जाता है। इसमें प्रेशर रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। एलपीजी गैस इक्विपमेंट है ये, और उसका ये इक्विपमेंट का डिवाइस और यूनिट है ये पूरा। यहाँ से ये प्रेशर रेगुलेटर जो है यहाँ से इधर इनपुट होते हुए यहाँ पर ये एलपीजी इंजेक्टर है यहाँ पर, और गैसोलीन इंजेक्टर भी यहीं पर है। यहाँ से होते हुए ये जो है ये पूरा यहाँ पर ये देखो ये एयर फिल्टर है। यहाँ से ये एयर फिल्टर भी अटैच है स्ट्रक्चर में। ये गैसोलीन इंजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये एलपीजी इंजेक्टर लगा हुआ है। ओवरफ्लो जो रिटर्न का ये प्रोसेस भी है। ये देखो ये इसमें जो ये बता रहे हैं एलपीजी इंजेक्टर और ये गैसोलीन इंजेक्टर। ये देखो ये गैसोलीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर के साथ में, और ये एलपीजी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर लगा हुआ है। एलपीजी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और गैसोलीन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर दोनों कंट्रोलर लगे हुए हैं। ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है ताकि कितना ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेशर कितना लग रहा है, ऑक्सीजन पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए यहाँ सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है ऑक्सीजन के लिए। कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ है, कैटलिक कन्वर्टर यूज होता है। और ये जो है ये पूरा इंजन का ये जो है यहाँ पर ये जो कंबशन प्रोसेस जो है यहाँ पर ये कंप्लीट किया जाता है। ये पूरा जनरल लेआउट ऑफ द एलपीजी इक्विपमेंट है, जो कि एलपीजी इक्विपमेंट के यहाँ पर पूरा लेआउट को शो कर रहा है। ये पूरा एलपीजी लेआउट का पूरा कंस्ट्रक्शन है। तो आते हैं आपके एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में। एलपीजी जो है उसे हम उसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल के लिए एलपीजी एक जेनेरिक टर्म होता है जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और हाइड्रोकार्बन की मात्रा रहती है। एलपीजी जेनेरिक टर्म है जिसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन होता है और हाइड्रोकार्बन की थोड़ी मात्रा रहती है। ये जो एलपीजी फ्यूल है, इस फ्यूल का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, और ये मॉडेस्ट प्रेशर लेस देन 300 साई जो है 300 psi जो साई बोलते हैं, तो ये मॉडेस्ट प्रेशर लेस देन 300 साई पर ये लिक्विफाइड भी हो जाता है। ये लिक्विफाइड भी हो जाता है एलपीजी गैस जो है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ऑयल और गैस वेल से मिलता है, ऑयल और गैस के कुएं से मिलता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन जो है एलपीजी गैस का एक टाइप है जिसे क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये देखो ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। प्रोपेन जो है वो एक प्रोपेन जो एलपीजी गैस का एक टाइप है जिसे क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। जब प्रोपेन को एक कंटेनर में प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो गैस के फॉर्म में लिक्विड हो जाता है, जो गैस है वो लिक्विड हो जाता है, और वहीं पर जब हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो प्रोपेन गैस में बदल जाता है। ये इसका एक ये काफी एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका एलपीजी गैस का। ऑटोमोबाइल इंजन के लिए दो टाइप के एलपीजी यूज किए जाते हैं, जिसमें एक जो होता है प्रोपेन होता है और दूसरा जो होता है वो ब्यूटेन होता है। ऑटोमोबाइल इंजन के लिए दो प्रकार का एलपीजी यूज किया जाता है, जिसमें एक तो प्रोपेन होता है और दूसरा जो होता है ब्यूटेन होता है उसकी तरह। कभी कभी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर भी एज ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस एज ए एलपीजी गैस ऑटोमोबाइल इंजन में भी यूज किया जाता है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था एलपीजी गैस का। ऑटोमोबाइल इंजन के लिए दो टाइप के एलपीजी यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक प्रोपेन होता है और दूसरा ब्यूटेन होता है, और कभी कभी तो
प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर भी जो एज ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस ऑटोमोबाइल इंजन में यूज किया जाता है। अब आते हैं, देखो ये मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्यों मॉडिफिकेशन क्या है, ये इसमें क्या मॉडिफिकेशन जो एलपीजी व्हीकल लेआउट जो है, इसमें जो एलपीजी इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, किस टाइप का मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है, देखते हैं। एलपीजी व्हीकल जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस व्हीकल जो होता है गैसोलीन पावर्ड व्हीकल के जैसे, जो एसआई इंजन के जैसे जो वर्क करता है। एलपीजी व्हीकल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल के साथ जो एसआई इंजन के साथ में जो होता है गैसोलीन पावर्ड व्हीकल के एसआई इंजन के जैसे काम करता है जो एलपीजी व्हीकल है। एलपीजी जो है 10 बार के प्रेशर पर एज ए लिक्विड एक सेपरेट स्टील वेसल या कंपोजिट वेसल में स्टोर किया जाता है। एलपीजी व्हीकल जो है 10 बार के प्रेशर पर लिक्विड एज ए लिक्विड जो है एक सेपरेट स्टील वेसल या फिर कंपोजिट वेसल में स्टोर किया जा सकता है। इंजन में एलपीजी सप्लाई को रेगुलेटर से या तो वेपराइजर से कंट्रोल किया जाता है। देखो यहाँ इंजन में वेपर प्रेशर रेगुलेटर से कंट्रोल किया जाता है, या फिर जो आपका जो वेपराइजर है उससे कंट्रोल किया जाता है आपका जो एलपीजी गैस है, जिससे एलपीजी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे जो ये जो एलपीजी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर को इंटेक मैनिफोल्ड के पास मिक्सचर में फीड कर दिया जाता है। इंटेक मैनिफोल्ड के पास यहाँ पर मैनिफोल्ड में फीड कर दिया जाता है, जहां ये फिल्टर्ड एयर के साथ मिक्स हो जाता है। देखो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ एयर फिल्टर्ड एयर के साथ ये मिक्स हो जाता है और कंबस्टन चैम्बर में लाने से पहले इसे मिक्स किया जाता है। अब ये एलपीजी वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है उसको कंबस्टन चैम्बर में लाने से पहले यहाँ पर मिक्स किया जाता है, जहां पर ये जो जब कंबस्टन चैम्बर में लाया जाता है जहां पर ये बर्न होने के बाद पावर प्रोड्यूस करता है, जैसे गैसोलीन के प्रोसेस में होता था। पेट्रोल इंजन जो गैसोलीन इंजन जो यूज करते थे उसमें जैसे पावर प्रोड्यूस करता था, ठीक वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। एलपीजी इंजेक्शन इंजन, आज की डेट में एलपीजी इंजेक्शन इंजन डेवलप हो चुके हैं। पिछले 15 सालों के दौर में अगर देखा जाए तो आज की डेट में एलपीजी इंजेक्शन इंजन भी डेवलप हो चुके हैं। इसके बावजूद एलपीजी को कंबस्टन चैम्बर में लिक्विड के फॉर्म में इंजेक्टेड किया जाता है। आज की डेट में अगर यूज किया जाता है तो इसका जो एलपीजी को कंबस्टन चैम्बर में लिक्विड के फॉर्म में इंजेक्टेड करके यूज किया जाता है। ये एलपीजी गैस का जो है ये पूरा मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। और मैं आप लोग का अटेंडेंस दे देता हूँ, इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे एलपीजी गैस का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहां तक कि मैंने जो आप लोगों को डिस्कस किया वो आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो नेचुरल गैस का मैंने आपको परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। आज की डेट में नेचुरल गैस का क्या है, डाइवर्शन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है नेचुरल गैस के लिए, और थोड़ा सा रिवर्क की जरूरत पड़ती है जिससे इंजन में कंप्रेशन रेशियो को जो है इम्प्रूव किया जा सके, और बॉडी इंजन के पिस्टन को थोड़ा रिवर्क करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा मशीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज किया जा सके। और ये जो है ये इंजन मॉडिफिकेशन मैंने आपको डिस्कस किया हूं, तो आप इसको नोट्स से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंजन मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या था। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बताया मैंने। नेचुरल गैस जो है वो कंप्रेशन रेशियो को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका पावर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। टिपिकल गैसोलीन के कंपैरिजन में नेचुरल गैस की हाई ऑक्टेन रेटिंग होती है। ये मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कस किया। रिसेंटली जो बायोफ्यूल गैसोलीन व्हीकल है उसमें एफिशिएंसी 5 से लेकर 10% रिड्यूस होता है। ये कुछ इसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको डिस्कस किया कि ये 90 से लेकर के 97% तक का कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को 25% तक रिड्यूस कर सकता है। तो ये नेचुरल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको डिस्कस किया।
अभी टॉपिक में बचा हुआ जो है वो है आपका ये जो एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस जो है जनरली टर्म होता है जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन और हाइड्रोकार्बन की थोड़ी थोड़ी मात्रा रहती है। इस फ्यूल का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये लिक्विफाइड हो जाता है मॉडेस्ट प्रेशर में, लेस देन 300 साई प्रेशर पर जो है ये लिक्विफाइड हो जाता है। तो आपका जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, और ये जब प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो गैस लिक्विड हो जाता है, वहीं पर जब प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तो ये प्रोपेन गैस में बदल जाता है, लिक्विड से प्रोपेन गैस में बदल जाता है। ये एलपीजी गैस की मैंने खासियत बताई। ऑटोमोबाइल इंजन के लिए दो टाइप के एलपीजी यूज करते हैं, जिसमें प्रोपेन होता है, दूसरा ब्यूटेन होता है। तो ये मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल इंजन के लिए। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर ही रहा था, तो ये जो है यहाँ पर एक जो है ये मैं डिस्कस कर रहा था वो है आपका जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। तो स्लाइड में आते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूं। तो एलपीजी गैस में मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या था एलपीजी गैस का। एलपीजी व्हीकल जो है गैसोलीन पावर्ड व्हीकल है, ऐसा ही इंजन के जैसे वर्क करता है ये। और एलपीजी जो है 10 बार के प्रेशर पर एज ए लिक्विड एक सेपरेट वेसल में कंटेन किया जाता है, स्टोर किया जाता है 10 बार के प्रेशर पर, 10 बार के प्रेशर पर। और इंजन में एलपीजी सप्लाई को जो है उसको हम रेगुलेटर से या वेपराइजेशन से कंट्रोल करते हैं, ये मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया। और वेपर को इनटेक मैनिफोल्ड के पास मिक्सचर में फीड किया जाता है, जहां पर ये फिल्टर्ड एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर कंबशन चेंबर में लाने से पहले मिक्स किया जाता है, जहां पर ये बर्न होने के बाद पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है एलपीजी गैस का। मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट ये था कि 10 बार के प्रेशर में इसको हम एक सेपरेट स्टील वेसल में आप इसको कंटेन करके रख सकते हो, ये मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको काफी ओपनली यूज नहीं किया जाता। आपका जो है ये एलपीजी जो गैस है उसको हम एक सेपरेट कंटेनमेंट जो है आप देखें उस सिलेंडर के अंदर में इसको कंटेन करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ये मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट एलपीजी का। वहीं पर मैं आपको ये इसका एडवांटेज मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। एडवांटेज इसका जो है वो एलपीजी का क्या है। एलपीजी जो है इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, करीब इसका 100 तक का हाई ऑक्टेन रेटिंग, इसका ऑक्टेन रेटिंग 100 तक का होता है। ऑक्टेन नंबर जो इसका ऑक्टेन रेटिंग जो नंबर है उसका 100 तक का होता है। ये अलाउ करता है इंजन कंप्रेशन रेशियो को रेज कर सके, ग्रेटर पावर इफिशिएंसी, और ग्रेटर पावर इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, और ग्रेटर पावर भी जनरेट कर सकता है जो एलपीजी गैस है, ये इसके एडवांटेज है। इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि प्रोपेन जो है वो बर्न होता है, क्लीनली बर्न होता है इसका प्रोपेन जो है, इसी कारण इंजन में लेस वियर होता है, लेस वियर एंड टियर जनरेट होता है। देयरफॉर इसके लिए मेंटेनेंस भी जो होती है वो काफी कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तीसरा जो है एडवांटेज में कि नो फ्यूल पंप और लिटिल एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज, मतलब नो फ्यूल पंप है इसके लिए, और लिटिल एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो है एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो यूज होता है एलपीजी गैस के व्हीकल लेआउट में। और इसमें जो है एलपीजी जो है वो मिक्स हो जाता है एयर के साथ में हर टेम्परेचर पर, ऑयल टेम्परेचर में एयर के साथ ये मिक्स हो जाता है एलपीजी जो आपकी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है। और इसके पास हाई एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंटी नॉक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इसकी काफी हाई होती है। तो ये इसका एडवांटेज है ये एलपीजी गैस का। अच्छा, एलपीजी कॉस्ट जो है वो लोअर देन गैसोलीन होता है, जो गैसोलीन जो है पेट्रोल जो इंजन जो है उस गैसोलीन के रिस्पेक्ट में आपका जो एलपीजी कॉस्ट जो है वो काफी लोअर देन होता है कंपैरिजन टू गैसोलीन के कंपैरिजन में। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो कॉस्ट जो है 50% काफी लेस देन होता है गैसोलीन के कंपैरिजन में। ये आपका एडवांटेज है एलपीजी गैस का जो एडवांटेज है। और इसमें जो सातवां एडवांटेज ये है कि इंजन जो है वो इंजन की जो इंजन के पास जो है 50% लॉन्गर लाइफ होती है अगर हम एलपीजी यूज करते हैं तो इंजन की जो 50% लॉन्गर लाइफ यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। ये एलपीजी गैस का लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला जो इंजन है उसकी जो एलपीजी गैस की जो खासियत है, एडवांटेज जो है ये है। और इसमें भी क्या है कि जैसे आपका नेचुरल गैस में नो स्मोक होता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी नो स्मोक जनरेट होता है आपका जो एलपीजी गैस है। तो ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा एलपीजी गैस का। तो डिसएडवांटेज ये है कि स्पेशल फ्यूल सिस्टम की जरूरत पड़ती है ये हैंडल करने के लिए,
वेपराइज्ड लिक्विड एंड गैस को टू हैंडल द वेपराइज्ड लिक्विड और वेपराइज्ड गैस को जो आपको जो मिलता है, लिक्विड और गैस जो मिलता है, उसको हैंडल करने के लिए स्पेशल फ्यूल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और ये जो सिस्टम है इंक्लूड करता है स्पेशल फ्यूल टैंक टू होल्ड द रिजर्व सप्लाईज ऑफ प्रोपेन अंडर द प्रेशर। ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज है, जो आपका जो ये जो पूरा जो एलपीजी गैस सिस्टम है। तो यहाँ तक के आप लोग को समझ में आया? यस सर। तो ये जो था ये आपका फ्यूल सिस्टम का पूरा मैंने आपको आज लेक्चर में डिस्कस किया। एनजी नेचुरल गैस मिड टर्म में आएगा आपका, नेचुरल गैस और एलएनजी एलपीजी जो गैस है वो, इसके बारे में मैं आपको मिड टर्म में डिस्कस करूँ, क्वेश्चन दूंगा। तो ये जो है इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आप देखना, मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करेंगे। यस सर। चलो ठीक है। तो ये नोट्स जो आज मैंने डिस्कस किया हूँ, जो छोटी छोटी बातें थी, जो काफी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आप इसको गूगल क्लासरूम में सर्च कर लेना। आज के लिए यही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। तो जिनको डिस्कनेक्ट सर होना, मिड सेम का क्या होगा? मिड सेम का सिलेबस? मिड सेम में मैं स्टीयरिंग सिस्टम तो दे ही रहूंगा, स्टीयरिंग सिस्टम दे रहा हूँ, और आज नेचुरल गैस और एलपीजी गैस मैंने इंक्लूड किया हूँ। एक क्लास और लूंगा जिसमें आपको मैं जो है ये एलपीजी गैस का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बायो डीजल जो है वो मैं बताऊंगा। मतलब 2-3 फ्यूल सिस्टम और पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। तो मिड सेम में ऑटोमोबाइल की तरफ से आपका स्टीयरिंग सिस्टम दूंगा, और आपका ये जो एलपीजी गैस और एनजी गैस जो दिया था ये मैं आपको दूंगा मिड सेम में। सर एक और रिक्वेस्ट था, नोट्स का पीडीएफ भेज दीजिए ना प्लीज। फोटो में बहुत दिक्कत होता है सर, खोज खोज के सेव करने में। अच्छा, मेरे को भी ये टाइम लग जाएगा यार, अगर मैं सबको बनाने बैठूंगा तो। चलो ठीक है, अच्छा मैं ठीक बता, है चलो मैं ठीक है मैं तुमको सेंड कर दूंगा। टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को सैटरडे तक सेंड कर दूंगा, चलेगा? हाँ सर चलेगा। सैटरडे तक सेंड कर दूंगा आप लोग को। ठीक है सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए यही क्लोज करते हैं। और इसका एलपीजी का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।